आपने कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक किया तो आपने सीधे आयोग के चेयरमैन को पकड़ लिया, एक सीनियर अधिकारी आईएएस अधिकारी को जेल भेज दिया। तो यहाँ रणजीत कुमार सिंह पर हाथ डालने में आपका हाथ क्यों कांप रहा है? ईओडब्ल्यू को क्या डर है, क्या भय है कि ईओडब्ल्यू के अनुसंधानकर्ता मुझसे भाग रहे हैं, मुझसे मेरा बयान नहीं ले रहे हैं, मेरी बात केस डायरी में नहीं आ रही। जो कॉलेज काली सूची में था, जिसको यूनिवर्सिटी एग्जाम के केंद्र बनने लायक भी नहीं समझा जाता था, उसको बीपीएससी जो कि बिहार की मतलब सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसका केंद्र कैसे बनाया गया? रणजीत कुमार सिंह गुजरात कैडर का आईएएस ऑफिसर, ये बिहार कैडर का नहीं है, बहुत लोगों को ये बात नहीं है, लेकिन कुर्मी जाति का है, इसलिए इसको गुजरात से लाकर बिहार में बैठा दिया गया है। बिहार में जब जब चुनाव आता है तब तब तमाम दल ये दावा वादा करते हैं कि बिहार के छात्रों को सुनहरा भविष्य दिया जाएगा और बिहार की गाथा कही जाएगी। लेकिन हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो बिहार में जिस प्रकार से घपलाबाजी हो रहा है, जिस प्रकार से बिहार के जो छात्र हैं वो लगातार रोजगार से वंचित नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कभी टॉपर्स घोटाला, कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाना, एक बार फिर बिहार सुर्खियों में है। कारण यह है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया और इस पूरे मामले को लेके बिहार सरकार की किरकिरी हो रही है। ये वही नीतीश कुमार है जो अपने सरकार की बखान इस प्रकार से करते हैं कि मानो बिहार को उन्होंने चमकाने का काम किया। वाकई में बिहार में सुशासन का सरकार है तो सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो आखिर बीपीएससी का प्रश्न पत्र कैसे लीक हो गया? आखिर जब शिक्षा को बेहतर बनाने की जरूरत है तो जिन पे जिम्मेवारी दी गई है वो क्या कर रहे थे? यह एक बड़ा रैकेट है। लगातार आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आखिर इस खेल के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। अमिताभ दास जी से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार बिहार शिक्षा व्यवस्था जो चौपट होते जा रही है और बीपीएससी का प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या आर्थिक अपराध इकाई जो है वो बेहतर काम कर रही है? आखिर इस पूरे खेल के पीछे बड़े मछली कौन है? ये तमाम चीजों को समझने का काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी टीम है, उन्होंने कई लोगों को हिरासत में भी लिया, कई लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन इस रैकेट को चलाने में कहीं ना कहीं सादे लिबास में वो भी लोग हैं जो खुद को अधिकारी बताते हैं, अधिकारी हैं भी, लेकिन जिस प्रकार से उनका जो खेल है, एसआईटी टीम ने कई लोगों से पूछताछ भी की गई है। तमाम चीजों को समझने का काम करेंगे कि आखिर इस खेल के पीछे कहां से रचा गया, कैसे साजिश रची गई और एसआईटी जो काम कर रही है वो बेहतर काम कर रही है कि नहीं। सर, लगातार नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, अगर नीतीश कुमार अच्छा काम करेंगे तो उनका बखान भी किया जाएगा। लेकिन हालिया दिनों में आपको याद होगा टॉपर्स, जो बिहार बोर्ड में जो टॉपर्स रूबी राय की थी, जब असलियत सामने आई, मीडिया बिहार की किरकिरी हुई, जो चोरी की घटना, तमाम ऐसे प्रश्न पत्र हैं जो लीक हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीपीएससी, जो बिहार में जो बीपीएससी की परीक्षा होती है, काफी सर्वोच्च माना जाता है इस परीक्षा को, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और जिस प्रकार से जो आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आपको लगता है जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो अभी तक सही मतलब वाकई में आरोपी लोग थे? आखिर इस पूरे खेल के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, 8 मई को बीपीएससी का पेपर लीक हुआ और मैंने उसी दिन राज्यपाल महोदय को सूचित किया कि पेपर लीक में मुख्यमंत्री के करीबियों का हाथ है ना, और इसलिए मैंने उसमें सीबीआई जांच की मांग की थी। आज मेरी बात सच हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो रणजीत कुमार सिंह है, इसका नाम आ रहा है। अब मैं रणजीत कुमार सिंह के बारे में दर्शकों को कुछ बताऊं, उनको हो सकता है उतनी जानकारी नहीं हो। है आपके पास? मैं बता रहा हूं, वही बता रहा हूं सारी बात। रणजीत कुमार सिंह गुजरात कैडर का आईएएस ऑफिसर है, ये बिहार कैडर का नहीं है, बहुत लोगों को ये बात नहीं है, लेकिन कुर्मी जाति का है, इसलिए इसको गुजरात से लाकर बिहार में बैठा दिया गया है। अब देखिए, ये जो बंदा है ये बीपीएससी की कोचिंग करता है। अब इस पर भी मैं कहूँगा, हाँ, कोचिंग चलाता है। मैं इस पर भी कहूँगा, जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, आईएएस हो या आईपीएस हो, उनकी कुछ सेवा शर्तें रहती हैं, सर्विस रूल्स रहते हैं।
ये बात मीडिया को जानने की जरूरत है। मैं भी पता लगाऊंगा कि क्या रणजीत सिंह ने जो बीपीएससी का कोचिंग शुरू किया, क्या उसके लिए सरकार से, बिहार सरकार से लिखित अनुमति ली गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोई भी यदि सरकारी अधिकारी है और वो कुछ अलग करना चाहता है अपने मतलब सेवा से हट के, तो उसके लिए सरकार से लिखित अनुमति ली जाती है। यदि आप कोई किताब भी लिखना चाहे तो आपको सरकार से लिखित अनुमति चाहिए। तो ये ईओडब्ल्यू को भी अनुसंधान करना चाहिए इस बिंदु पर कि क्या रणजीत सिंह ने जो बीपीएससी की कोचिंग शुरू की, मिशन 50 या क्या नाम है, हाँ, तो क्या उसके लिए उसने लिखित अनुमति ली बिहार सरकार से। यदि लिखित अनुमति नहीं ली तो ये बिल्कुल अवैध धंधा है। अब देखिए कितना बड़ा खेल हो रहा है। गुजरात कैडर से एक कुर्मी अधिकारी बिहार में आकर बीपीएससी की कोचिंग चला रहा है और सबसे पहले उसी के मोबाइल से ये प्रश्न पत्र पहुंचता है बीपीएससी को, उसी के मोबाइल से। अब उस अधिकारी का जो लंगोटिया यार है, कृष्ण मोहन नाम है, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो मैं जानना चाहता हूं मोहन की क्या भूमिका थी सर? अगर तमाम चीजों को तथ्यों के आधार पे आप बताते तो बेहतर। ईओडब्ल्यू का कहना है कि कृष्ण मोहन लीक में शामिल था। मेरा कहना है कि यदि कृष्ण मोहन शामिल था तो जो उसके साथ उसके तालमेल में काम कर रंजीत सिंह, वो कैसे नहीं शामिल थे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए कि रंजीत सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यदि रंजीत सिंह की गिरफ्तारी हो गई तो ये सीधा मामला नीतीश कुमार के दरवाजे पर पहुंच जाएगा, क्योंकि फिर यह सवाल उठेगा, उठना लाजमी है कि गुजरात कैडर के एक अधिकारी को सिर्फ जातीय आधार पर बिहार में क्यों तैनात कर दिया गया। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं, वो ये कि मैं लगातार पहले दिन से कह रहा हूं, इस पेपर लीक पर मेरे बयान आ रहे हैं और लाखों लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, बिहार में भी, बिहार के बाहर भी। कायदे से अब तक ईओडब्ल्यू को मेरा बयान दर्ज करना चाहिए था, केस डायरी में मेरा बयान भी आना चाहिए था। ईओडब्ल्यू को क्या डर है, क्या भय है कि ईओडब्ल्यू के अनुसंधानकर्ता मुझसे भाग रहे हैं, मुझसे मेरा बयान नहीं ले रहे हैं, मेरी बात केस डायरी में नहीं आ रही है। तो ये सब जो हो रहा है ये एक घोटाला ही नहीं, एक मतलब महा घोटाला की ओर इंगित कर रहा है। और यदि यही स्थिति रही तो मुझे लगता है कि बीपीएससी की विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन सर, आप जिस प्रकार से आईएएस जो रंजीत कुमार की बात कह रहे हैं, उनका मान लीजिए कोचिंग चल रहा है, इधर वो खुद आईएएस हैं बिहार में, गुजरात कैडर के, तो कोचिंग से और इनका क्या लेना देना? कोचिंग चला सकते हैं या अवैध? नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि सरकारी अधिकारी जो हैं, कोई भी उनको यदि वो सेवा से हट के काम करते हैं तो इसके लिए उनको लिखित अनुमति लेनी चाहिए। ये जांच का बिंदु है कि क्या रणजीत सिंह ने बीपीएससी के लिए मिशन 50 चलाने के लिए क्या सरकार से लिखित अनुमति ली या नहीं। आज एक नई बात मुझे आ रही है, मेरे संज्ञान में आई है कि उन्होंने अपना फेसबुक पेज ये कर दिया है, डिलीट कर दिया है। हाँ, कोचिंग का फेसबुक पेज डिलीट कर दिया है। तो भाई ये क्यों आपको डिलीट करना पड़ा है? आप किस चीज़ की लिपापोती कर रहे हैं? यदि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे थे तो अचानक आपको डिलीट करने की क्या आवश्यकता हुई? यदि क्यों ना ये माना जाए कि आप डिलीट करके सबूतों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये ईओडब्ल्यू की जांच का ये बिंदु होना चाहिए कि क्या इन्होंने बीपीएससी कोचिंग के लिए लिखित परमिशन लिया था, है ना। और पिछले देखिए पहली बार ये रद्द हुआ है बीपीएससी का पेपर, लेकिन पहले भी जैसे ये 67वीं परीक्षा थी, 66वीं में भी, 65वीं में भी दबी जबान में ये बात होती थी कि पेपर लीक कर गया। अभी मुझे 2 मिनट पहले फ़ोन आया था कि औरंगाबाद में पिछले साल भी 66वीं में एक सेंटर में लीक हुआ था, सिर्फ उस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। तो इस तरह की बातें होती थी। तो इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही इतने लोग सफल क्यों हो रहे हैं? ये सब के तार धीरे धीरे जुट रहे हैं। और मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा एक घोटाला, जैसे मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, वो भी सरकारी नौकरियों से संबंधित घोटाला ही था, उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए। उसी तरह इसमें भी देखिए बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े घड़ियाल हैं। अभी जो ईओडब्ल्यू की जांच है वो मेनली कमज़ोर लोगों को, निरीह प्राणियों को बलि का बकरा बना रही है। किसी वीर कुंवर सिंह कॉलेज के, अब देखिए वीर कुंवर सिंह कॉलेज आरा की बात लीजिए, जहाँ जिस सेंटर से ये पेपर पहले लीक हुआ, जहाँ से शुरुआत हुई, वीर कुंवर सिंह आरा कॉलेज जो है
वो काली सूची में है, ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है, वहाँ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का भी सेंटर नहीं पड़ता है। वहाँ सेंटर बीपीएससी का किसने डाला, ये जांच का विषय है। जो कॉलेज काली सूची में था, जिसको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के केंद्र बनने लायक भी नहीं समझा जाता था, उसको बीपीएससी, जो कि बिहार की मतलब सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसका केंद्र कैसे बनाया गया, ये जांच का विषय है। सर एक चीज़ और है, कृष्ण मोहन जो आईएएस रंजीत कुमार के जो मित्र हैं, बातें ये भी सामने आई है कि उनको नौकरी दिलवाने में कहीं ना कहीं रंजीत कुमार की भी अहम भागीदारी रही है, शिक्षा विभाग में। नहीं, ये जानकारी मिली है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जांच का विषय है कि जो कृष्ण मोहन है उनको नौकरी भी, उस व्यक्ति को नौकरी भी रणजीत सिंह ने ही दिलवाई है। तो ये बात भी ईओडब्ल्यू के लिए एक जांच का बिंदु होना चाहिए। पूछताछ तो की होती है। हाँ देखिए, पूछताछ तो देखिए, एक छात्र नेता है दिलीप, उसने भेजा मुख्यमंत्री सचिवालय को, तो पूछताछ के लिए उसको उठा लिया गया। तो भाई रणजीत सिंह को क्यों नहीं पूछताछ के लिए लाया जा रहा है? पूछताछ तो हुई है सर। नहीं, जो औपचारिक रूप से पूछताछ होनी चाहिए थी। और मैं ये बात भी याद दिलाऊं कि 2017 में बिहार में ही कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हुआ था। उसके बाद, ये मतलब 5 साल पहले की बात है, उसके बाद जो कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन थे, बहुत सीनियर आईएएस थे, मिस्टर सुधीर कुमार, उनको तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 3.5 साल तक जेल में रह के अभी हाल में उनकी रिहाई हुई है। आपने कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक किया तो आपने सीधे आयोग के चेयरमैन को पकड़ लिया, एक सीनियर अधिकारी, आईएएस अधिकारी को जेल भेज दिया। तो यहाँ रणजीत कुमार सिंह पर हाथ डालने में आपका हाथ क्यों कांप रहा है? कांप इसलिए रहा है कि रणजीत कुमार सिंह की गिरफ्तारी होगी तो सीधा जो मामला है वो नीतीश कुमार के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये सरकार हिल जाएगी, सरकार गिर जाएगी। इससे सब लोग मिलकर रणजीत कुमार सिंह को बचाने में लगे हुए हैं। आपके पास जो तमाम आप बातें कर रहे हैं, तथ्य रख रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई अगर आपका बयान लेना चाहे तो आप सबूत दीजिए। बिल्कुल, मैं तो बैठा हुआ हूँ कि भाई आर्थिक अपराध इकाई आए, मेरा बयान ले। मीडिया में मैं लगातार बोल रहा हूँ, मेरी बात को केस डायरी में आना चाहिए। लेकिन ईओडब्ल्यू को तो ऑपरेशन लीपापोती में लगाया गया है, ये लोग तो लीपापोती कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा बयान लेने से भाग रहे हैं। मैं आज भी कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आपके दर्शकों को कहता हूँ कि ईओडब्ल्यू के अनुसंधानकर्ताओं को मेरे पास आकर मेरा बयान बाकायदा केस डायरी में दर्ज करना चाहिए। जी, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जिन्होंने जिस प्रकार से जानकारी दे रहे हैं कि लगातार जो बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ उसमें बड़े मछली का हाथ है, और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं वो आज भी आसानी से घूम रहे हैं। जरूरत है ईओयू निष्पक्ष जांच करे, और जिस प्रकार से जो बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, तमाम इनके पास आधार हैं। जो आईएएस रंजीत कुमार पर अमिताभ दास जी ने गंभीर आरोप लगाए और सीधे तौर पे ये भी एक बड़ा बयान दिया है कि आईएएस रंजीत कुमार को कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। जब आईएएस रंजीत कुमार पर कार्रवाई की जाएगी तो तमाम बड़े चेहरे, बड़े नाम उजागर होंगे। रोहित, नटराज न्यूज, पटना।